भारतीय परंपरा रही है, क्योंकि ये परंपरा भगवंतों, संतों, महंतों की ये परंपरा है। यहाँ इस संस्कृति है कि जब भी भूख लगती है तो भूख लगने के पहले किसी दूसरे को खिला करके फिर खाते हैं। आचार्य श्री जी ने एक खाई को लिखा है, रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ और फिर हमेशा के लिए खिलाओ। जो खिला के खाता है उसके जीवन में फिर दुख दरिद्रता आदि नहीं आती और आगे उसकी सारी अनुकूलताएं जुटती चली जाती हैं। ऐसे ही अष्टद्रव्य के माध्यम से श्रावक पूजा करता है। उसमें एक द्रव्य नैवेद्य को रखा गया। नैवेद्य का अर्थ क्या होता है, आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं। बताओ, नैवेद्य का अर्थ क्या होता है? और आप कहते हैं नैवेद्य का अर्थ मना चटक सफेद चटक, और वह छिटकी भगवान को छिटकी लगा देते हैं और सारा माल आप खा जाते हैं। ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं आया कि नैवेद्य का अर्थ चिटक होता है। नैवेद्य का अर्थ होता है जो हमारे आराध्य होते हैं, उन आराध्य के प्रति समर्पित किया गया भोज्य पदार्थ। क्या होता है? जिसके माध्यम से खुदा मिटती हो। भूख लगती है। अथाता बेदनी कर्म का जब उदय आता है तो और भूख का शमन किसके माध्यम से होता है? साता जोगनी कर्म के उदय में वह सामग्री जब अंदर चला जाता है तो कैसा लग रहा? अच्छा सुख साता लग रही है। तो जब भगवान के सामने आते हैं और जब ऐसी नैवेद्य की सामग्री चढ़ाते हैं, उस नैवेद्य में लोग अनेक प्रकार की चीजें रख लेते हैं। कोई खारक रख लेता है, कोई इस प्रकार से चिटक आदि को। लेकिन इतनी सामग्री तो हो कि कम से कम एक बार एक गिलास तो उसका बन जाए। इतनी सी चिटक है, आपके मुख में अगर आप डाल लोगे तो वहीं चिपक करके रह जाएगी। इतने में संतुष्टि आपको नहीं हो पाएगी। इसलिए कम से कम वो सामग्री भले आप चिटक चढ़ाओ, लेकिन वो चिटक छोटी सी ना हो, अच्छी बड़ी हो, जिससे कम से कम नाश्ता जैसा तो पूरा ना हो तो कम से कम नाश्ता तो हो जाए। सैनिक के मात उसका स्वाद लिया और तृप्त हो गए। ऐसी चलाने के लिए कहा है, लेकिन अंदर से उदारता के भाव नहीं होने के कारण से और कंजूसों के हाथ में ये भगवान की या मंदिर की ये जिनालय आदि की या क्षेत्रों की बागडोर सौंप दी जाती है, तो वो कहते भगवान को छिटकी से ही काम चलाओ, ज्यादा चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है। उदार मना होते हैं और उदार मना तो
कई जगह अपनी अपनी परंपरा है। दक्षिण में परंपरा है कि इस प्रकार से अच्छे अच्छे पकवान आदि बना करके, जैसे सावन आया है उस सावन पर आप लोग क्या खाते हैं? लड्डू खाते हैं। तो लड्डू खाते हैं तो शुद्ध ऐसे लड्डू बनाए तो खाएंगे हम बाद में, पहले अरहंत भैया को लड्डू खिलाएंगे, फिर घर के भाइयों को लड्डू खिलाए जाते। सब परंपरा अपनी अलग अलग इस प्रकार की है। यहाँ भी जो भी प्रासुक शुद्ध ऐसा नैवेद्य होता है वो भगवान को चढ़ाया जाता है। एक कथा पढ़ी थी, उसका सार आपको बताते हैं कि एक दरिद्र व्यक्ति था, वनकुल में जन्म था, लेकिन पूर्वकृत कर्म भगवान को नैवेद्य आदि नहीं चढ़ाया होगा, उसके फलस्वरूप उसके अंदर उसके यहाँ दरिद्रता थी। और महाराज के पास वह एक बार पहुंच जाता है और महाराज से कहता है कि महाराज मेरी दरिद्रता कैसे दूर होगी? तो महाराज ने कहा कि दान करो, अच्छे नैवेद्य आदि भगवान को चढ़ाओ। वो कहता है महाराज इतनी गुंजाइश हमारी है नहीं। तो भोजन तो करते हो ना? हाँ भोजन तो करता हूं। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, भोजन में से एक गिलास तुम पहले भगवान को चढ़ाना, फिर उसके बाद भोजन करना। उसने ऐसा ही किया कि भोजन के पहले एक गिलास या एक रोटी भगवान के लिए वह चढ़ाता। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, लेकिन कुछ उसकी दरिद्रता दूर नहीं हुई। लेकिन उसने तो महाराज से नियम लिया था कि मैं एक गिलास चढ़ा करके भगवान के फिर भोजन करूंगा। एक दिन मंदिर में वह जा रहा था चढ़ाने के लिए और देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ा सिंह बैठा हुआ है। उस सिंह को देख करके लोग जो जाते थे दर्शन करने नहीं गए, लेकिन वह उस सिंह से डरा नहीं। वह सोचता है मैंने तो नियम लिया है, मैं तो अपना नियम पूरा करूंगा। और वह सिंह के सामने भी नरसिंह बन करके और ग्रास दे करके अंदर चला गया। सिंह ने उसको कुछ भी नहीं कहा, वो तो परीक्षा उसकी चल रही थी। और चढ़ा करके जैसे ही भोजन करने के लिए आया घर में और देखा कि एक मुनिराज आ रहे हैं, तो उसने मुनिराज का परिवहन किया और नौदा भक्ति से जो उसकी पत्नी थी उसने अपना भोजन दे दिया महाराज के लिए। महाराज का आहार हो गया। अब जो सेठ जी के हिस्से का बचा हुआ था, सेठ जी को जैसे ही भोजन परोसा, इतने में दूसरे महाराज एक और आ गए, उनको परिवहन कर लिया और वह दे दिया। अब जो कुछ बचा खुचा था वो ही सब रख दिया, लेकिन इतने में एक भिखारी आ गया और उस भिखारी को भी जो कुछ बचा खुचा था आज इसको, क्योंकि द्वार पे कोई आया है तो अपने द्वार से खाली नहीं जाना। इतना किया, इतने में वह जो जिनालय आदि का रक्षक देवता था वह देवता प्रकट हो गया और वह कहता है कि मैं तुम्हारी इस प्रकार की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी सिंह बन करके, मुनिराज बन करके, भिखारी बन करके, कि तुमने अपनी उदारता में कोई कमी नहीं रखी, कुछ नहीं होते हुए भी वो दे दिया। ये दान अपने आप में बहुत बड़ा दान माना जाता है। करोड़ों अरबों रुपया देने के बाद भी वो अतिशय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनने 1 करोड़ तो दिया है, उनके पास है कितना? अरबों का है, खरबों का है। 1 करोड़ दे रहे हैं, परसेंट कितना बना आप लगा सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने जो कुछ था सामने, बस यही है भोजन, इससे हमारा पेट भरना, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं, और पूरा का पूरा दे दिया। ये सर्वस्व दान कहलाता है। उस सर्वस्व दान में ऐसा वह पुण्य का वंद कर लेता है, अथवा उसके दान से प्रभावित होकर के भी देवता लोग उसकी प्रशंसा करने के लिए आ जाते हैं। और वह देवता कहता है कि मांग लो, तुम्हारे लिए क्या चाहिए।
तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं, मेरी दरिद्रता दूर करो। और उसने देवता ने प्रसन्न होकर के उसकी दरिद्रता दूर कर दी और हमेशा हमेशा के लिए वह धनवान हो गया और जिन्होंने भगवान की अच्छी अच्छी तरफों से पूजा पाठ करने लगा। तो आचार्य ग्रंथ में लिखा है कि रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ। और जो खिला के खाता है उसके लिए भगवान यद्यपि भूखे नहीं है आपके सामग्री के, क्योंकि भगवान का तो स्वयं का ही इस प्रकार से क्षुधा रोग, भगवान जो होते हैं वह निर्दोष परमात्मा कहलाते हैं, क्षुधा आदि ये दोष कहलाते हैं। और जिनके 18 क्षुधा आदि 18 दोष समाप्त हो गए हैं वह भगवान कहलाते हैं। अब भगवान आपके इस सामग्री के भूखे नहीं है, हम भगवान को इसलिए चलाते हैं कि अनादि काल से हो भगवान मैं भक्ष अभक्ष आदि पदार्थ खाता आया हूं। अभक्ष तो खाना ही नहीं चाहिए क्योंकि दुर्गति का पात्र होता है अभक्ष खाने वाला लेकिन भक्ष खा के भी आज तक मेरी क्षुधा समाप्त नहीं हुई। हे भगवान, इसलिए हम यह सामग्री जो नैवेद्य आदि के माध्यम से तृप्ति हो जाती है लोगों के लिए, ऐसे ही आपके वचन आदि सुनकर के लोगों को तृप्ति हो जाती है, वह सुखी हो जाता है इसलिए मैं आपके लिए सामग्री चढ़ाने के लिए इसलिए आया हूं कि मेरा क्षुधा रोग दूर हो जाए। और जीवन भगवान की ऐसी भक्ति जो करता है सामग्री आदि चढ़ा करके, वह एक दिन अपनी क्षुधा पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे उदाहरण भी कई देखे गए जो 24 घंटे खाते थे। क्या करते थे? 24 घंटे मतलब जब जहां जो जितना जैसा मिल जाता था उसको खा लेते थे। लेकिन जब से वह देव शास्त्र गुरु की शरण में आए और भगवान की पूजा आराधना करना उन्होंने प्रारंभ की, तो उनके परिणामों में उनकी क्षुधा में परिवर्तन हुआ और रात्रि में भोजन करना बंद कर दिया। वो कब? जब ऐसे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में आते हैं और उनके भक्तों की सन्निधि में आते हैं, जब ऐसी संगति मिल जाती है। पहले ऐसे लोगों की संगति नहीं थी और ऐसे लोगों की संगति थी कि रात दिन खाने वाले, यदबा तदबा खाने वाले, रात्रि में भोजन त्याग कर दिया और अब 12 घंटे के लिए क्षुधा पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान की भक्ति पूजा का ये फल है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती गई और अब दिन में भी उन्होंने नियम कर लिया कि 2 बार में हमारा काम, 4 से 2 बार पर आ गए। और फिर धीरे धीरे ऐसा उनका शक्ति या पुण्य बढ़ा कि वह दिन में 1 बार लेने लगे। और अब 1 बार भी नहीं मिलता है, उपवास भी कर लेते हैं 1-1, 2-2, तो भी 2-2, 3 दिन तक उस क्षुधा के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे उदाहरण के रूप में हम आपके सामने बैठे हुए। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव होता है। ऐसा कहा गया है कि नैवेद्य आदि चढ़ा करके जो भगवान की पूजा करता है वह स्वर्गों में जाकर के उत्पन्न होता है और वहां उसको सागरों पर्यंत की आयु मिलती है। सागरों पर्यंत की आयु मिलती है। अगर 1 सागर की आयु मिलती है तो उस देव के लिए 1000 वर्ष के बाद भूख लगती है। और जब भूख लगती है तो उसके कंठ से ऐसा अमृत झरता है, उस अमृत के माध्यम से वह 1000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाता है। 1000 वर्ष तक अब उसको किसी प्रकार की क्षुधा नहीं सताएगी। तो ऐसा ये
जिनेंद्र भगवान की भक्ति का फल है। 33 सागर की आयु वाले होते हैं, 33,000 वर्ष बाद वह भूख लगती है उनको और कंठ से अमृत झरता है, तृप्त हो जाते हैं और फिर नीचे आते हैं और नीचे आकर के ऐसी दिगंबर आदि मुद्रा को धारण करके और घातिया कर्म को नष्ट करके अरहंत पद को प्राप्त कर लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए क्षुधारोग पर विजय प्राप्त हो जाती है। 1 कोटि पूर्व की आयु है, 8-10 अंतर्मुहूर्त में मान लो केवल ज्ञान हो गया तो 1 कोटि पूर्व तक उनको कोई भोजन आदि की आवश्यकता नहीं रहती और वह हमेशा ऐसे रहते हैं जैसे अभी ही भोजन करके तृप्त होकर के बैठे हो। इसलिए जिनेंद्र भगवान को अच्छे अच्छे नैवेद्य चढ़ा करके जिनेंद्र भगवान की पूजा करने वाला भव्य पुरुष फिर हमेशा हमेशा के लिए अपनी क्षुधा पर विजय प्राप्त कर लेता है और अरहंत सिद्ध आदि पदों को प्राप्त कर लेता है। आप लोग अपनी कंजूसपना छोड़ करके और अब इस प्रकार की छिटकी न लगा करके अच्छी बड़ी सामग्री के रूप में नैवेद्य रख करके भगवान की पूजा करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की